नमो नमः। नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। फोगाट गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रलाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा जो हरियाणा पीजीटी संस्कृत स्क्रीनिंग मॉक टेस्ट का 36वां भाग है। जो साथी हरियाणा पीजीटी संस्कृत, यूपी टीजीटी पीजीटी संस्कृत या डीएसएसबी या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो ये सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पूरा जो पैटर्न है यूजीसी नेट पैटर्न से ही है। तो वो सभी जो भी हमारे हरियाणा पीजीटी संस्कृत या यूपी टीजीटी या डीएसएसबी में जो पैटर्न होता है, उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। तो जो साथी इन सभी एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम इस सीरीज़ के 35 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। जिस साथी ने उसको नहीं देखा है तो वो उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। इससे पहले हमने लास्ट जो नेट से पहले भी हमने 30 लगभग मॉक टेस्ट कवर किए थे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो जिस साथी ने उनको नहीं देखा है तो वो उनको भी जाकर देखे एक बार ज़रूर, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो साथियों, आज का जो भाग है उसको हम शुरू करते हैं। एक बार जो साथी लाइव हैं वो जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर कर दें, और जो साथी नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्रश्न संख्या 1 है, अग्निमीले प्रोहितम इत्यस्य मंत्रः कस्मिन् छंदसि विद्यते। जो ये मंत्र है वो किस छंद में है? त्रिष्टुप, गायत्री, जगती और चक्वरी। तो जो अग्निमीले प्रोहितम जो मंत्र है वो किस छंद में है? त्रिष्टुप, गायत्री, जगती या सक्वरी। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टा पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा गायत्री छंद। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो मंत्र है अग्निमीले प्रोहितम यजस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धात्मम, यानी कि इसके ऋषि कौन है? विश्वामित्र ऋषि। यज के पुरोहित, देवस्वरूप, देवताओं के ऋत्विक और होता तथा यज के फल रूपी रत्नों को अतिशय रूप से धारण करने वाले अग्नि देवता की स्तुति करता हूँ। इस जो मंत्र है ये कहाँ से है? अग्नि सूक्त से है ये, और इसके जो ऋषि है वो विश्वामित्र हैं, देवता है जो अग्नि है, और जो छंद है वो गायत्री है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, गायत्री छंद। अगला प्रश्न है, येषु ध्युस्थानीय देव है। इनमें से ध्युस्थानीय देव जो है वो कौन है? वरुण है, रुद्र है, अग्नि या आदित्य है। तो वरुण, रुद्र, अग्नि या आदित्य में से कौन सा जो है ध्युस्थानीय देव है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वरुण है। ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। ध्युस्थानीय देव कौन से हैं? वरुण। ये असुर, प्राणदायक, सौराट, सम्राट, इनके जो उपनाम है नेत्र, यानी सूर्य शक्ति के माया। वरुण की जो उषस और सूर्य को प्रेरित करता है, राष्ट्रों का स्वामी है, ऋत का देवता है, व्यवस्था का संचालक है, सच व झूठ का साक्षी है, दंड विधाता है, पापियों को बांधने का पास। वरुण पास को ऋत द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। तो ये ध्युस्थानीय देव हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें तो रुद्र जो हैं, रुद्र जो अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। अगर हम अग्नि की बात करें तो यहाँ पर अग्नि जो है वो पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। और अगर हम आदित्य और ये है, तो इस तरह से हमारा जो आंसर है तो वो हमारा ये सही होगा। ध्युस्थानीय देव जो है कौन है इनमें से? तो वो है वरुण है। और जो आदित्य हैं वो वेदों के सामूहिक देवता हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है ए सही है। अगला प्रश्न है, सतर्चि मंडलम इति कतमस्य मंडलम नामांतरम। चतुर्थ मंडलस्य, पंचम मंडलस्य, प्रथम मंडलस्य या द्वितीय मंडलस्य। सतर्चि मंडलम इति कतमस्य मंडलम नामांतरम, तो वो किसका है? प्रथम मंडल का। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, प्रथम मंडलस्य। सतर्चि मंडलम इति कतमस्य मंडलम नामांतरम स प्रथम मंडलस्य। येषु विष्णोः नामांतरम किम न भवति। उरुगाय है, गिरिरक्षित है, उरुकर्मः या वृत्रः। इनमें से जो कौन सा है वो विष्णु का नामांतर नहीं है? न भवति, नहीं होता है। तो ऐसे प्रश्नों को मैं आपको कि अगर कई बार हम गलती से न को पढ़ना भूल जाते हैं तो इनको ध्यान रखना चाहिए हमें। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा डी, कि इसमें से विष्णु का नामांतर जो है वो नहीं पूछा गया है हमसे।
तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी जो है वो विष्णु के पर्याय हैं, उरुगाय है, गिरिरक्षित है, उरुकर्म है। और इसके अलावा इसके बारे में 3 डगों में पूरे विश्व को मापने के कारण को त्रिविक्रम भी कहा जाता है। पुराणों में अवतारवाद का आधार है उरुगाय है तथा उरुकर्म भी इनको कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और वृत्रहा यानी कि वृत्रासुर के हंता जो है वो कौन है? इंद्र है। तो यहाँ पर हमसे विष्णु के पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन है वो जो नहीं हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ पर हमें मिलान करना है। आसान प्रश्न है इसलिए मैं ऑप्शन आपको साथ में ही दिखा रहा हूँ। होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्म अथर्ववेदस्य, सामवेदस्य, यजुर्वेदस्य या और ऋग्वेदस्य। तो यहाँ पर हमारा मिलान होगा होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्म। तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्म। तो इस तरह से एक बार देख लें दोबारा, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्म, अथर्ववेद। तो होता जो है वो ऋग्वेद, अध्वर्यु जो है यजुर्वेद, उद्गाता जो है सामवेद और ब्रह्म जो है अथर्ववेदस्य। प्रश्न संख्या 6 है, विधायकम वाक्यम इति लक्षणम ऋचाम, यजुषाम, ब्राह्मणस्य या उपनिषदाम। विधायकम वाक्यम जो है ये किसका लक्षण है? ऋचा का, यजुष का, ब्राह्मण का या उपनिषद का? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ब्राह्मणस्य। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ब्राह्मणस्य। इंद्रस्य दूती इति मंत्रे दूती का श्रमा, लोपामुद्रा, यमी या उर्वशी। इंद्रस्य दूती इति मंत्रे दूती का शर्मा, लोपामुद्रा, यमी और उर्वशी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा शर्मा। तो ए जो है हमारा सही हो जाएगा, इंद्रस्य दूती का इति मंत्रे दूती का शर्मा। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र कयास है संवादम अकरोत् पन्यास है, नद्यास है, यम्यास है या शर्मयास है। विश्वामित्र जो है वो किसके साथ संवाद करते हैं? तो वो है नद्यास है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, नद्यास है। विश्वामित्र कयास है संवादम अकरोत् नद्यास है। एच याकोबी मते वेद काल है। एच याकोबी जो है उसके मत में वेद काल क्या है? ईसा पूर्व 2500, ईसा पूर्व 3500, ईसा पूर्व 1200 या ईसा पूर्व 4500 तय ईसा पूर्व है 2500। इनमें से कौन सा जो है याकोबी के मत में वेद काल है? ऐसा ही प्रश्न हमने लास्ट वीडियो में भी रखा था, उसमें भी हमने जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स में भी आपको 2-3 का जो मत काल है वो बताया था। देखो इसमें थोड़ा बहुत मतभेद है कई जगह, जिस साथियों कमेंट भी थे वहाँ पर, लेकिन जो है जितना भी सही है एग्जैक्ट वही आंसर आपको दिया जाता है। हो सकता है आपने जहाँ से अध्ययन किया वहाँ कुछ अलग वो हो सकता है मतभेद, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट ही आंसर आपको वहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो एच याकोबी के मत में वेदकाल जो है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है ईसा पूर्व 4500 तय है, ईसा पूर्व 2500। तो डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न, गण विधायकम सूत्रम किम। गण विधायक सूत्र जो है वो कौन सा है? अदेंग गुण है, गुणोलुकी, आद गुण है या यंगी गुण है। गुण विधायकम सूत्रम किम, यहाँ पर गुण विधायक सूत्र जो है वो पूछा गया है हमसे। अदेंग गुण है, गुणोलुकी, आद गुण है या यंगी गुण है। ये प्रश्न जो है लास्ट वीडियो में भी हमने सेम ही पूछा था आपसे। तो यहाँ पर जो गुण विधायक सूत्र है वो हमारा बहुत आसान प्रश्न है, तो वो है आद गुण है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। गुण विधायक सूत्र कौन सा है? आद गुण है। अगला प्रश्न है, कस्या संज्ञाया अभावे विभक्ति प्रत्यय न प्रवर्तन्ते। गुण संज्ञाया अभावे, प्रातिपदिक संज्ञाया अभावे, अप्रयुक्त संज्ञाया अभावे या संहिता संज्ञाया अभावे। कस्या संज्ञाया अभावे विभक्ति प्रत्यय न प्रवर्तन्ते।
न प्रवर्तन्ते। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा प्रातिपदिक संज्ञाया अभावे। कस्या संज्ञाया अभावे विभक्ति प्रत्यय न प्रवर्तन्ते, तो प्रातिपदिक संज्ञाया अभावे। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, प्रातिपदिक संज्ञाया अभावे। कत्वतु प्रत्यय संज्ञा का उपधा, नदी, अप्रत्यय या निष्ठा। तो वो कत्वतु निष्ठा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है, कत्वतु निष्ठा। विप्राय गाम ददाति इत्यत्र विप्र पदस्य का संज्ञा। संप्रदान संज्ञा, अपादान संज्ञा, अधिकरण संज्ञा या कर्म संज्ञा। विप्राय गाम ददाति, तो यहाँ पर विप्र जो पद है उसकी कौन सी संज्ञा हुई है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा संप्रदान संज्ञा। तो ए ऑप्शन जो हमारा सुझाव है, विप्राय गाम ददाति इत्यत्र विप्र पदस्य का संज्ञा, संप्रदान संज्ञा। प्रश्न संख्या 14 है हमारा, पूर्व पदार्थ प्रधान है, उत्तर पदार्थ प्रधान है, उभय पदार्थ प्रधान है या अन्य पदार्थ प्रधान है, द्वंद्व है, अविभाव है, बहुव्रीहि या तत्पुरुष है। तो इसका हमें उचित मिलान करना है। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमें बताना है। तो यहाँ पर बहुत आसान प्रश्न है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो पूर्व पदार्थ प्रधान है तो वो होगा अविभाव, उत्तर पदार्थ प्रधान है जो होगा तत्पुरुष, और उभय पदार्थ प्रधान है होगा द्वंद्व, और अन्य पदार्थ प्रधान है होगा बहुव्रीहि। तो इसी से हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 2, 4, 1, 3। पूर्व पद प्रधान किसमें होता है? वो अविभाव में होता है। उत्तर पद जो है वो तत्पुरुष में प्रधान होता है, और दोनों पद जो है वो द्वंद्व में प्रधान होते हैं, और अन्य पद जो है वो बहुव्रीहि में प्रधान होता है। संख्या पूर्व पदे कै समास है? अविभाव है, द्विगु, क्रमधार्य या द्वंद्व है? संख्या पूर्व पदे कै समास है? तो वो होगा द्विगुहु। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। संख्या पूर्व पद जो है वो कौन सा समास होता है? तो वो द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है, तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च यो वर्णयो समानम तत् किम स्यात्? गुण संज्ञम, निष्ठा संज्ञम, उपधा संज्ञम या सैवर्ण संज्ञम। तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च यो वर्णयो समानम। ये तालवादी स्थान और जो आभ्यंतर प्रयत्न जो है जिन वर्णों के समान होते हैं वो क्या होते हैं? गुण संज्ञक, निष्ठा संज्ञक, उपधा संज्ञक और सैवर्ण संज्ञक। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सैवर्ण संज्ञम। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, सैवर्ण संज्ञम। एतेषु अशुद्धम वाक्यम किम, इनमें जो है अशुद्ध वाक्य कौन सा है? सर्वोत्तम उत्तरम चिनुत। यहाँ पर हमें सही जो उत्तर चुनना है। एक बार आंसर मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन पहले। इसमें ऑप्शन जो है एक बार पहले देख लीजिए कि इसमें जैसे एक या दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। देवदत्ता वृक्षम अवचिनोति फलानी, देवदत्ता तंडुलेभ्य ओदनम पचती, गोपाल है वज्रम अवणुति गाम, और देवदत्ता वृक्षात अवचिनोति फलानी। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन ए है, एक जो है अशुद्ध है, एक एवं दो जो दूसरा है वो अशुद्ध है, दूसरा और चौथा जो है वो अशुद्ध है, या तीसरा या चौथा अशुद्ध है? यहाँ पर हमें अशुद्ध बताना है। तो यहाँ पर अगर हम सही और गलत देखें तो यहाँ पर जैसे देवदत्ता है वृक्षम अवचुनौति फलानी ये सही है, और देवदत्ता है गोपाल है वज्रम अवनोदी गांव ये दोनों सही है, लेकिन दूसरा और चौथा जो है वो गलत हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ये प्रश्न आपके लिए है
कि आपने इन दोनों में अशुद्धि क्या है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि ये दोनों दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है वो क्यों गलत है, यहाँ पर किस शब्द में अशुद्धि है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। धातुजन्या भाषा इति वादस्य पुरस्कर्ता पाश्चात्य कह साक्टाइन है, मैक्स मूलर है, ग्रीम जेकब और होमबोल्ड। धातुजन्या भाषा इति वादस्य पुरस्कर्ता पाश्चात्य कह। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। धातुजन्य भाषा जो इस बात के पुरस्कर्ता पाश्चात्य कौन है, मैक्स मूलर। तो बी सही है यहाँ पर। अति विशाल है भाषा परिवार अस्ति। अति विशाल भाषा परिवार कौन सा है, सेमिटिक परिवार है, एस्ट्रो परिवार है, केकेशियन परिवार है या इंडो यूरोपियन परिवार है। तो यहाँ पर हमारा जो विशाल परिवार पूछा गया है भाषा परिवार, तो वो है भारोप यानी कि इंडो यूरोपियन जो है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ सही होगा, इंडो यूरोपियन परिवार है। अगला प्रश्न है अधस्तन युग्मन समीचीनाम तालिकाम चिन्हुत। यहाँ पर हमें मिलान करना है। सामान्य भाषा शास्त्र चिंतक है, अर्थ विज्ञान चिंतक है, ध्वनि विज्ञान चिंतक है और वाक्य विज्ञान चिंतक है। इनमें से हमने बताना है कि कौन सा सामान्य भाषा शास्त्र चिंतक है, कौन सा अर्थ विज्ञान चिंतक है, कौन ध्वनि विज्ञान चिंतक है और कौन वाक्य विज्ञान चिंतक है। ब्रुगमन, ओटो एस्पर्सन, टक्कर और ग्रासमन। तो यहाँ पर हमारा जो सामान्य भाषा शास्त्र चिंतक है, अर्थ विज्ञान चिंतक है, ध्वनि विज्ञान चिंतक और वाक्य विज्ञान चिंतक है, इसका हमें करना है मिलान। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ अगर हम मिलान करें सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा जो सामान्य भाषा शास्त्र चिंतक जो है वो हैं ऑटो येस्पर्सन और अर्थ विज्ञान चिंतक जो हैं वो हैं टक्कर और ध्वनि विज्ञान चिंतक जो है वो है ग्रासमन और वाक्य विज्ञान चिंतक जो है वो है ब्रुगमन। तो इस तरह से हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। सामान्य भाषा शास्त्र चिंतक जो है वो ऑटो येस्पर्सन, अर्थ विज्ञान चिंतक टक्कर, ध्वनि विज्ञान चिंतक ग्रासमन और वाक्य विज्ञान चिंतक ब्रुगमन। सांख्य सिद्धांतानुसारम षोडश गणे येषु कहन अंतर्गत है। अहंकार है, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेंद्रियाणि और पंच तन्मात्राणि। सांख्य सिद्धांतानुसारम षोडश गणे येषु कहन अंतर्गत है। सांख्य सिद्धांत के अनुसार जो 16 गण हैं उनमें से कौन सा उसके अंतर्गत नहीं है। ये जो कंप्लीट प्रश्न है वो आपके लिए है। इसका जो आंसर है कल आपको इंस्टा स्टोरी में मिल जाएगा। जो साथी अभी इंस्टा से या टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ सकते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको करना है। सांख्य सिद्धांत के अनुसार षोडश गणों में येषु कैन है अंतर्गत है। अहंकार है, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेंद्रियाणि या पंच तन्मात्राणि। इनमें से कौन सा जो है वो षोडश गणे में इनके अंतर्गत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे। जितना डिटेल से दे सकते हैं उतना उसको आप लिखने का प्रयास करें। सांख्यानुसारम जगतः उपादान कारणम भवति। ईश्वर है, परमाणु, प्रधानम और पुरुष है। सांख्यानुसारम जगतः उपादान कारणम भवति। तो सांख्यानुसार जो जगत का उपादान कारण है वो है पुरुष है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है कि प्रकृति और पुरुष जो सांख्य दर्शन के दो प्रमुख तत्व हैं जिसमें पुरुष जो है प्रकृति और महत आदि से भिन्न और विपरीत है। वह अत्रिगुणात्मक, विवेकी, अविषय, असामान्य, चेतन तथा परिणामी है। प्रकृति जड़ है, अतः जड़ प्रकृति बिना किसी चेतन की सहायता के किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकती, अतः चेतन उसका सहायक है।
तो यहाँ पर जगत का उपादान कारण है कौन सा, तो वो है पुरुष है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। त्रैगुण्य विप्रयासात पुरुषस्य किम सिद्ध्यति सिद्ध्यति एकत्वम, बहुत्वम, सामान्यत्वम या असाधारणत्वम। त्रैगुण्य विप्रयासात त्रैगुण्य विप्रयासात पुरुषस्य किम सिद्ध्यति एकत्वम, बहुत्वम, सामान्यत्वम और असाधारणत्वम। तो त्रैगुण्य विपर्यासात क्या है कि पुरुषों में परस्पर भेद के होने के कारण गुणों का जो न्यूनाधिक्य है, क्योंकि प्रत्येक पुरुष में जो है पृथक पृथक विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। कोई पुरुष सत्व प्रधान है, कोई रजस प्रधान है, तथा किसी में तमोगुण की प्रधानता देखी जा सकती है। किसी पुरुष के पास सुखाधिक्य है तो किसी के पास दुख की बहुलता है। तो कोई पुरुष शांत स्वभाव से युक्त है तो कोई अत्यधिक क्रोधी है। तो इससे क्या होता है कि जो पुरुष क्या है त्रैगुण्य विपर्यास से क्या सिद्ध होता है, तो इससे बहुत्वम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, बहुत्वम। प्रधानस्य प्रवृत्ति किमर्थम, विवेख्याति निमित्तम, प्रार्थ निमित्तम, औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम या पुरुष विमोक्ष निमित्तम। प्रधानस्य प्रवृत्ति किमर्थम। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पुरुष विमोक्ष निमित्तम। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, पुरुष विमोक्ष निमित्तम। संकल्प विकल्पात्मकम किम, मन है, प्रधानम, चेतनम और अधिष्ठानम। संकल्प विकल्पात्मकम किम। तो संकल्प विकल्पात्मकम किम मन है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, संकल्प विकल्पात्मकम किम मन है। एतेषु कह न पदार्थ है, जाति, छलह, भ्रांतिमान और निर्णय है। एतेषु कह न पदार्थ है, जाति, छलह, भ्रांतिमान और निर्णय है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कै नए पदार्थ है पूछा गया हमसे, तो आंसर हमारा हो जाएगा भ्रांतिमान। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी होगा, भ्रांतिमान। एतेषु कै नए पदार्थ है, भ्रांतिमान। सन्निकर्षः कतिविध है, पंचविध है, षड्विध है, त्रिविध है और चतुर्विध है। सन्निकर्षः कतिविध है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा षड्विध है। सन्निकर्ष कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का है। तो बी ऑप्शन हमारा ऐसे होगा। 6 कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। सन्निकर्ष है, कतिविध है, षड्विध है। अगला प्रश्न है, व्याप्ति बलेनार्थ गमकम किम, धूमादि ज्ञानम, प्रवर्त ज्ञानम, लिंगी और लिंगम। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा लिंगम। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, लिंगम। संज्ञा संगी संबंध प्रतीति किम प्रमाणम निर्दिशति, उपमानम, अनुमानम, प्रत्यक्षम और आप्त प्रमाणम। संज्ञा संगी संबंध प्रतीति किम प्रमाणम निर्दिशति। तो यहाँ पर क्या होगा, उपमानम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, उपमानम। अगला प्रश्न है, विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षस्य प्रकृष्टम उदाहरणम भवति। श्रोतेन्द्रियण शब्द है, भूतले घटा भाव है, चक्षुषा घट रूप ग्रहणम और गुण गुणिनो समवाय है। विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षस्य प्रकृष्ट उदाहरणम भवति, भूतले घटा भाव है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, भूतले घटा भाव है। प्रश्न संख्या 31 है, यहाँ पर हमें मिलान करना है। यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम अभाव प्रत्यक्ष सन्निकर्ष है, शब्द तो साक्षात्कार सन्निकर्ष है।
प्रत्यक्षम समवायी कारणम संवेद समवाया और विशेषण विशेष्य भाव है। तो यहाँ पर हम इसका मिलान करें तो यहाँ पर हमारा होगा यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते समवायी कारणम सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम और अभाव प्रत्यक्ष से सन्निकर्ष है, विशेषण विशेष्य भाव है और शब्द साक्षात्कार सन्निकर्ष है, संवेद समवाय है। तो यहाँ पर 2, 1, 4 और 3 इस तरह से हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। 2, 1, 4, 3 यहीं पर मिल रहा है तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लें। अगला प्रश्न है बुद्धिर्नाम निश्चात्मिका अनंतःकरणवृत्ति अंतःकरणवृत्ति शरीरवृत्ति और अध्यवसाय रूपा। बुद्धिर्नाम निश्चात्मिका अनंतःकरणवृत्ति अंतःकरणवृत्ति शरीरवृत्ति और अध्यवसाय रूपा। तो यहाँ पर होगा अंतःकरणवृत्ति, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही होगा, अंतःकरणवृत्ति। अगला प्रश्न है अध्यारोपा नाम ब्रह्मणि आरोप है, अवस्तुनि वत्सारोप है, ब्रह्मण आरोप है और वस्तुन्या आरोप है। अध्यारोपो नाम वस्तुन्यस्त वस्तारोप है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और जो साथी जैसे जो हमारा जनरल पार्ट होता है पेपर का उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। तो वहाँ पर आपको जो भी संस्कृत एनसीईआरटी की बुक्स से रिलेटेड वीडियोस हैं या जो बेसिक संस्कृत कंपटीशन क्लासेस हैं या इसके अलावा आपको जो हमारा जनरल पार्ट होता है उसके लिए जीएस जो पार्ट है, करंट अफेयर्स की जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगी, जिसमें हमने करंट अफेयर्स वीडियो जो हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर की हैं जिसमें कि हमारा जो करंट अफेयर्स तो हमारा कवर होता ही है लेकिन साथ में जो जीएस पार्ट है हमारा वो भी कवर होगा। क्योंकि जैसे कहीं पर भी हमने जैसे यहाँ पर संस्कृत में हमने किया है कि अगर हमने कोई भी पुस्तक का नाम हो उससे हमने एक्स्ट्रा फैक्ट सभी कवर किए हैं साथ साथ ही। तो ऐसे ही अगर वहाँ पर किसी संस्था का नाम आता है किसी भी जनरल क्वेश्चन के अंदर करंट अफेयर्स के अंदर तो उस संस्था की स्थापना कब हुई, उसके अध्यक्ष कौन हैं, इत्यादि इत्यादि जो भी क्वेश्चन उससे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बन सकते हैं वो सब उनको कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसलिए जो साथी जनरल पार्ट की तैयारी साथ साथ करना चाहते हैं तो वो कौशिक ऑनलाइन क्लासेस पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है जैसे मैथ्स कंपटीशन और धीरे धीरे जैसे हरियाणा जी के क्लासेस हैं इस तरह की क्लासेस को भी वहाँ पर शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसलिए सभी साथी जो हैं जो जनरल पार्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो वो कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल के ऊपर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। या प्रश्न संख्या 34 है, यहाँ पर हमें मिलान करना है। विकार है, विवर्त है, अपवाद है और भोगायत्नम। अतत्वतो अन्यथा प्रथा, सत्वतो अन्यथा प्रथा, स्थूल शरीर जातम और वस्तु विवर्तस्य प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम। एक बार प्रश्न देख लें अच्छे से, उसके बाद ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। ये ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर विकार है, सतत्वतो अन्यथा प्रथा, विवर्त है, अतत्वतो अन्यथा प्रथा, अपवाद है, वस्तु विवर्तस्य प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम और भोगायतनम स्थूल शरीर जातम। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जिस साथियों को ऐसे प्रश्नों में स्क्रीनशॉट लेना होता है वो साथ साथ ले सकते हैं, मैं बोलता भी हूँ आपको। तो ऐसे प्रश्न जो है वो हमें कई बार क्योंकि एक प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न इंक्लूड होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। अज्ञानस्य शक्ति कतिविधा, पंचविधा, चतुर्विधा, त्रिविधा और द्विविधा। अज्ञानस्य शक्ति कतिविधा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा द्विविधा। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ हमारा सही, ज्ञान शक्ति गतिविधा द्विविधा। वेदांत सारस्य रच्यता क्या है? जीवनानंद है,
सदानंद है, ब्रह्मानंद है और रामानंद है। वेदांत सारस्य रच्यता कह। तो वेदांत सार के रचयिता कौन है? सदानंद जी। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, सदानंद है। प्राणादि पंचकम कई सहितम सत प्राणमय कोशो भवति ज्ञानेन्द्रिय ही अंतःकरणेन कर्मेंद्रिय ही त्रिगुणई। प्राणादि पंचकम कई सहितम सत प्राणमय कोशो भवति। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कर्मेंद्रिय ही। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही है, कर्मेंद्रिय ही। मनः कई सहितम सत मनोमय कोशो भवति ज्ञानेन्द्रिय ही कर्मेंद्रिय ही त्रिगुणे ही या वायु भी। मनः कई सहितम सत मनोमय कोशो भवति। और साथियों, जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और इसके अलावा जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें शेयर करते रहा करें, क्योंकि पहले अभी जैसे कि हमारा लगभग 20 दिन से हमारी सीरीज़ जो है वो छूट गई थी। तो पिछले 2 भाग हैं जो 34 और 35, उसमें मैंने आपको नहीं बोला इस चीज़ के लिए कि, लेकिन फिर भी जो हमारी संख्या है वो घट रही है। तो इसको बढ़ाने के लिए थोड़ा वीडियो को जो आप शुरू होने से पहले 7:55 से उसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी जैसे पहले हमारे क्लास में जुड़े हुए थे। हमारी हर क्लास में पहले लगभग 100 के आसपास तो विद्यार्थी जो है साथी जो है वो ऑनलाइन लाइव क्लास में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन अब जो है वो, क्योंकि उसमें देखो मेरी भी कुछ रीज़न है, मैं खुद से ही मानता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से जो लगभग आपकी 20 दिन की पढ़ाई जो है छूट गई, 20 दिन जो है वो सीरीज़ नहीं आ पाई। लेकिन अभी जो सीरीज़ हम आज तीसरा दिन है कंटिन्यू का, तो जो स्ट्रेंथ है वो बनाएं प्रॉपरली जैसे पहले हमारी क्लासेस चल रही थी। तो इसलिए आप 7:55 से वीडियो को शेयर करना शुरू कर दें। जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर उसको शेयर करें। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 38 का आंसर है ज्ञानेंद्रिय ही। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा सही है, ज्ञानेंद्रिय ही। अगला प्रश्न है आस्वादांकुर कंदा है, संचारी भाव है, विभाव है, स्थायी भाव है और सात्विक भाव है। आस्वाद अंकुर कंदा है क्या है? और जो साथी नए हैं, अगर टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं या आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं, तो उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। तो टेलीग्राम तो ज़रूर ज्वाइन कर लें सभी साथी, जिससे कि आपको इंस्टेंट कोई भी अपडेट है, चाहे कोई वैकेंसी से रिलेटेड है, चाहे कोई फॉर्म से रिलेटेड है, चाहे कोई किसी भी तरह से हमारे चैनल से रिलेटेड है, तो वो आपको टाइमली वहाँ पर मिलती रहती है। तो इसलिए सभी साथी इंस्टा पर भी फॉलो कर लें और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। जो टेलीग्राम नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो वो व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम बेटर ऑप्शन है, तो इसलिए टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा स्थायी भाव है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा सही है, स्थायी भाव है। नाटके कति अंका भवेयुः पंचाधिका 10 परः, पंचाधिका 10 परः और षडाधिका 10 परः और षडधिका 10 परः। देखिए ऑप्शन कन्फ्यूजिंग है, ध्यान से देखें और फिर टिक मार्क करें। प्रश्न आसान है, लेकिन प्रश्न इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन जो है वो कन्फ्यूजिंग किए गए हैं। नाटके कति अंका भवेयुः, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, पंचाधिका 10 परः। महाकाव्यवृतम भवति कविकल्पितम इतिहासोद्भवम समाजोद्भवम और आख्यायिका रूपम। और ये जो सीरीज़ है हमारी, वो सभी एग्ज़ाम जो हैं जनरल संस्कृत के, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे जो साथी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, या डीएसएसबी पीजीटी की है या टीजीटी का एग्ज़ाम है, या यूजीसी नेट है, या उसके अलावा जैसे हमारा हरियाणा पीजीटी है, जो भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम मैं आपको बोलता हूँ कि जो नेट पैटर्न पर हैं, तो उन सभी के लिए जो ये सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो साथी जनरल की तैयारी करना चाहते हैं, जो फर्स्ट पेपर हमारा होता है जनरल पेपर किसी भी एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आप कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम वहाँ पर क्लासेस प्रॉपरली शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे, तो उसको ट्रैक पर लेके आएंगे वहाँ पर भी। तो इसलिए जीएस पार्ट वहाँ पर कवर, जो हमारा एक जनरल पेपर का पार्ट होता है, उसको वहाँ पर कवर किया जाएगा। चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे वहाँ पर हमारा जनरल हिंदी है या हमारा इंग्लिश है या मैथ्स है या जीएस पार्ट है हमारा,
तो जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे उनको वहाँ पर कवर करने का प्रयास किया जाएगा धीरे धीरे। तो महाकाव्य वृत्तम भवति, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा इतिहासोद्भवम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, बी। साहित्य दर्पण ग्रंथानुसारम महाकाव्ये सर्गाः पंचाधिकाः सप्ताधिकाः नवाधिकाः और अष्टाधिकाः। साहित्य दर्पण ग्रंथ के अनुसार महाकाव्य में सर्ग हैं पंचाधिका, सप्ताधिका, नवाधिका और अष्टाधिका। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा अष्टाधिका। तो डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, अष्टाधिका। शाब्दि ही आकांक्षा केन पूर्यते, वाक्येन, कथनेन, शब्देन और लेखनेन। और साथियों आपका जो फीडबैक है वो साथ साथ शेयर करते रहा करें कि उसमें एक अलग से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप जो भी जैसा आपको वीडियो लगती है, अच्छी लगती है, अच्छी नहीं, आपको कोई कमी लगती है तो आप उसको भी हमारे साथ साझा करें। पर्सनली भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पर आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं या टेलीग्राम पर आप पर्सनली जाकर मैसेज कर सकते हैं। तो जैसे ही समय मिलेगा उसका रिप्लाई करने का प्रयास किया जाएगा। तो अगर आपका कोई सुझाव भी है, जैसा भी आपको लगता है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है हर चीज़, बस एक भाषा हमारी कहने का तरीका एक अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए जो भी आपका सुझाव है वो आप दे सकते हैं। शाब्दि ही आकांक्षा केन पूर्यते, वाक्येन, कथनेन, शब्देन और लेखनेन। तो यहाँ पर हमारा होगा शब्देन। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, शब्देन। अगला प्रश्न है, ते ही नो दिवसा गताः वाक्येऽस्मिन् कः स्मरति रामः पित्रो स्नेहम्, जनकः सीतायाः बाल्यावस्थां, रावणः आत्मनः पुरोशक्तित्वं, दशरथः कैकेय्या सह विवाहम्। ते ही नो दिवसा गताः वाक्येऽस्मिन् कः किं स्मरति। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ते ही नो दिवसा गता वाक्यस्मिन् कः किम स्मरति। तो यहाँ पर कौन किसको स्मरण करता है, तो यहाँ पर राम है पित्रो स्नेहम। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा, राम है पित्रो स्नेहम। जतुकर्णी पुत्र है कह गौतम है, वाल्मीकि वशिष्ठ है और भवभूति ही। जतुकर्णी पुत्र है कह गौतम है, वाल्मीकि वशिष्ठ है और भवभूति ही। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा भवभूति ही। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। अज्ञात हृदयेषु एव वैरी भवति सौहृदम अस्ति इदं वाक्यम विक्रमोर्वशीये, अभिज्ञान शाकुंतले, मालती माधवे और कुमार संभवे। अज्ञात हृदयेषु एव वैरी भवति सौहृदम। तो ये कहाँ पर है, तो ये है अभिज्ञान शाकुंतले। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, अभिज्ञान शाकुंतले। ज्ञात हृदयेषु एव वैरी भवति सौहृदम कुत्र अस्ति इदं वाक्यम, अभिज्ञान शाकुंतले। प्रश्न संख्या 47 है। यहाँ पर हमें मिलान करना है। चारुदत्त है, आर्यक है, पालक है और मातुर है, प्रासंगिक है, ध्युतक्रीडक है, सकार है और आधिकारिक है। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा चारुदत्त है, आधिकारिक है, आर्यक है, प्रासंगिक है, पालक है, सकार है और मातुर है, ध्युतक्रीडक है। तो इस तरह से ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। 4 1 3 2, इस तरह से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यूढ़ो रस का है, वृषस्कंद है, साल प्रांशुश्च है, दशरथ है, राम है, दिलीप है, रघु। व्यूढ़ो रस का है, वृषस्कंद है, साल प्रांशुश्च है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा दिलीप है। सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, दिलीप है। भारवे काव्ये कीदृश है, पाक है, आस्वाद्यते, आम्र पाक है, बदर पाक है, शर्करा पाक है और
नालिकेर पाकः। यहाँ पर ये फोर्थ ऑप्शन जो सही कर रहा, नारिकेल पाकः है। तो यहाँ पर हमारा आंसर भी जो है वो डी ही है, नारिकेल पाकः है। भारवः काव्य कीदृशः पाकः आस्वाद्यते, नारिकेल पाकः। मुद्रा राक्षसम इत्यस्य व्युत्पत्तिः। मुद्राख्यम राक्षसम अधिकृत्यम कृतम नाटकम, मुद्रया गृहीतम राक्षसम अधिकृत्यम कृतम नाटकम, मुद्रा च राक्षसश्च मुद्रा राक्षसौ तौ अधिकृत्य कृतम नाटकम और मुद्रा च राक्षसम च अधिकृत्य कृतम नाटकम। मुद्रा राक्षसम इत्यस्य व्युत्पत्तिः। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मुद्रया गृहीतम राक्षसम अधिकृत्य कृतम नाटकम। मुद्रा राक्षसम इत्यस्य व्युत्पत्ति मुद्रया गृहीतम राक्षसम अधिकृत्य कृतम नाटकम। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। तो साथियों, आपको इस सीरीज़ कैसी लग रही है, अपने जो आपका फीडबैक है वो ज़रूर दें। और साथियों, लाइक्स जो हैं वो आपको, मैं आपको वही कहता हूँ बार बार, कम से कम वीडियो पे 100 लाइक्स तो आने चाहिए। अगर हमारी वीडियो थाउजेंड्स में चलती है, अगर हज़ारों में जा रही है, तो 100 को तो कम से कम लाइक वहाँ पर करना चाहिए। इसमें हमारा कोई एक्स्ट्रा डाटा नहीं लग रहा, वहाँ पर एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं है हमें, कोई हमने यहाँ पर कोर्स फीस भी नहीं है। तो अगर हम लाइक्स के लिए आपको, मैं तो आपको ये भी कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले एक बार जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं उनमें शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो साथी जो हैं वो आज के जो एक कक्षा के लिए पर्याप्त संख्या है वो हमारी बनी रहे। तो सभी साथियों का धन्यवाद। और साथियों, ये जो दौर है, ये जो महामारी का समय है, इसमें सब अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और अगर किसी साथी के परिवार में कोई समस्या है तो उसके साथ में काउंसलिंग करें, बात करें उससे। देखो, हमें पता है कि इस समय में हम किसी के पास में भी नहीं जा सकते, कोई मिल नहीं सकते किसी ऐसे साथी से, लेकिन हम कम से कम उसको फ़ोन पर या जैसे भी हम उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं ऐसे समय में। क्योंकि जो एक मानसिक स्थिति है उसको बनाए रखना, एक उसके अच्छे से मेंटेन करना, एक साइकोलॉजिकली, एक मनोवैज्ञानिक तौर पर हमें दृढ़ होना ज़रूरी है इस समय में। क्योंकि ज़्यादा हम एक मानसिक तौर पर ही परेशान होते हैं तो जिससे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। तो अगर हम मानसिक तौर पर परेशान नहीं होंगे, साथ में हम अपने साथियों को काउंसलिंग करें, परिवारों को ढांढस बंधाएं अच्छे से, तो हम अच्छे से अच्छी किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं। तो सभी साथी घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद साथियों, शुभ रात्रि।